अमर सर यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं अमर सर आपके सामने IBPS PO प्री के लिए एक ज़बरदस्त मेमोरी बेस्ड वेन डायग्राम बेस्ड बात करने जा रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे, थोड़े मॉडरेट लेवल के हैं, एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। चलिए वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। इधर लगातार कैसलेट DI दिए जा रहे हैं। मेरा ख्याल है जो लगातार फॉलो कर रहे होंगे उनका इस पर कमांड भी हो गया होगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। अमर सर मैथ दिखता है इस ऐप पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो लोग पेड कोर्सेज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनकी सूचना के लिए है। सारे PDF इस टेलीग्राम चैनल पर दिए जा रहे हैं, टेलीग्राम ग्रुप में दिए जा रहे हैं। वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस कैसलेट DI सेट की। मैंने आपकी सुविधा के लिए इंग्लिश हिंदी दोनों में तरह तरह से स्लाइड्स बनाए हैं ताकि कोई प्रॉब्लम न रहे। देखिए, सबसे पहले ये पूरा क्वेश्चन है। एक बार देखिए इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। अब इसको मैंने पहले हिंदी में दिखाया है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स इसको देख लें ठीक से, ओके। और उसके बाद इंग्लिश में इसको डिटेल पढ़ लें, देख लें। थोड़ा सा पढ़ता हूँ, मैप सोचता हूँ, क्योंकि कैसलेट में एक मैक्रो व्यू डेवलप करना होता है और तब माइक्रो कहाँ से घुसें उन डेटा को लेकर के ये सोचना होता है। आइए, इन ए कॉलेज 150 स्टूडेंट्स ऑफ MBA आर इनरोल्ड। अभी तक समझ में नहीं आ रहा है क्या जो ऐसे क्वेश्चन में होता है। 150 इनरोल्ड हैं, क्या सभी शामिल हैं या नहीं भी हैं? सभी इनरोल्ड हैं भी कि नहीं है, पता नहीं। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 7:8। ठीक है, बॉयज गर्ल्स का रेशियो तो दिखाई दे रहा है। 70 बॉयज हैं, 80 गर्ल्स हैं, यहां तक तो कुछ नहीं। देयर आर 3 डिसिप्लिन्स, नेमली मार्केटिंग, HR एंड फिनेंस। यहां आते आते समझ में आ गया कि ये लगभग अब ये वेन डायग्राम की ओर जा रहा है। इन द कॉलेज, इन द मार्केटिंग डिसिप्लिन, देयर आर 50% ऑफ गर्ल्स ऑफ देयर टोटल एंड द बॉयज आर 40% ऑफ देयर टोटल। अब रुक जाते हैं। हमें समझ में आ गया कि जितने स्टूडेंट्स हैं 150 सभी किसी न किसी में इनरोल अवश्य हैं। और ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर कि 3 डिसिप्लिन में इनरोल हैं। यानी वेन डायग्राम का मामला है। फिगर समझ में आ रहा है? तो थोड़ा बढ़िया से बनाने के ख्याल से मैंने बना दिया। अब सॉल्व करते हैं, ओके, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, ये तो तय है कि टोटल स्टूडेंट्स टोटल कितने हैं 150। अच्छा, ये तो यहाँ लिखा ही हुआ है। और उसमें 7:8 है बॉयज एंड गर्ल्स। ये थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, कहीं बॉयज गर्ल्स कहीं गर्ल्स बॉय, तो ध्यान रखना जरूरी है। ऊपर में बॉयज टू गर्ल्स कहा तो हमने पहले बॉयज लिख दिया 70 एंड गर्ल्स लिख दिया 80। देयर आर 3 डिसिप्लिन्स हो गया, मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस, मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस, ओके। इन द कॉलेज, ठीक है, इन मार्केटिंग डिसिप्लिन देयर आर 50% गर्ल्स ऑफ देयर टोटल नंबर। सुनिए, मार्केटिंग में टोटल नंबर कितने हैं? गर्ल्स 80। देखिए, पहले अब गर्ल्स कहा जा रहा है, पहले वहां बॉयज गर्ल्स था, गर्ल्स। तो गर्ल्स जो है 50% है। 50% का मतलब कितना हुआ? 40। ठीक है, ऐसे लिखते हैं, गर्ल्स 40 और बॉयज 40% ऑफ देयर नंबर्स। बॉयज 40% है, 40% मतलब 28। ठीक। इन HR डिसिप्लिन, ओके, गर्ल्स आर 40% ऑफ देयर टोटल नंबर। तो यहां पर गर्ल्स कितने हुए? 40% का मतलब 32, 80 का। एंड बॉयज कितने हैं? बॉयज कितने हैं? 50% ऑफ देयर टोटल नंबर, यानी 35।
ठीक है, 70 का। इसके बाद आगे है फिनेंस डिसिप्लिन। ओके, गर्ल्स 40% ऑफ देयर टोटल नंबर। गर्ल्स यहां पर हैं 40% मतलब 32, एंड बॉयज कितने हैं 50% ऑफ देयर टोटल नंबर। बॉयज 50% का मतलब 35। ये बताया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो डेटा पहले है लिख लेते हैं। 7 boys and 9 girls are in HR and marketing both। HR and marketing both का मतलब ये वाला नंबर, ये वाला, ठीक है ना। ओनली HR एंड मार्केटिंग बोलेंगे तो ये वाला। तो ये क्या है, अब इसमें भले फिर बॉयज गर्ल्स कहा, लेकिन अब हम लोग एक ट्रैक फॉलो करेंगे, गर्ल्स पहले गर्ल्स पहले गर्ल्स पहले। तो गर्ल्स पहले कितने हैं 9 गर्ल्स, एंड बॉयज कितने हैं 7 बॉयज, ताकि कंफ्यूजन ना हो, जो कि दोनों में है, ठीक है। 7 बॉयज एंड 9 गर्ल्स, एंड 5 बॉयज एंड 8 गर्ल्स आर इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस बोथ। मार्केटिंग एंड फाइनेंस बोथ मतलब ये वाला। यहां पर गर्ल्स कितने हैं और बॉयज कितने हैं। बॉयज देखिए जो भी है आपको ध्यान रखना है, कहीं बॉयज कहीं गर्ल्स, अलग अलग ऑर्डर रह रहा है इस क्वेश्चन में। 2 boys and 3 girls are enrolled in all the 3 discipline। बॉयज एंड गर्ल्स, लेकिन हम पहले लिखेंगे गर्ल्स। तो इसमें 2 boys and 3 girls। ये डेटा सीधा सीधा दिया हुआ है। अब इसके आधार पर क्या सब निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात है, हम लोग ये सब पे निकाल लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सबसे पहली बात है यहां पर, अगर गर्ल्स देखिए, अगर गर्ल्स टोटल 9 है तो 3 यहां पर है तो 6, और बॉयज टोटल मतलब बोथ 7 है, 2 यहां है तो 5। क्लियर। उसी तरह से यहां पर गर्ल्स 8 हैं, 3 यहां है तो 5, और बॉयज 5 है, 2 यहां है तो 3। अब ओनली भी लिखे लेते हैं। देखिए गर्ल्स, यहां पर गर्ल्स और बॉयज, देखिए गर्ल्स 40, इस 40 में यहां पर 9, यहां 9 और यहां पर 5, 14। तो 14 लेस कर दीजिए तो 26, ठीक। और बॉयज के लिए तो यहां पर बॉयज 7 और यहां पर बॉयज 3, 7 और 3 10। तो 40 में 10 अगर यहां पर हैं तो इसका मतलब ये देखिए, यहां पर बॉयज 7 है और 3 10 है, तो 28 है, 10 लेस कर दीजिए 18, ठीक है। ये निकल गया। अब कैसे निकाला जाए, तो सुनिए, हम लोग क्या करते हैं, यहां पर गर्ल्स को x मान लेते हैं और बॉयज को y मान लेते हैं। तो आराम से आप जानते हैं कि उस फॉर्मूले का इस्तेमाल जिसमें A यूनियन B यूनियन C, जल्दी बोलिए, आप जानते हैं, मैं लिख के दिखाता हूं। देखिए एन क्या कहना था, मार्केटिंग HR एंड फाइनेंस, ठीक है। मार्केटिंग HR एंड फाइनेंस, HR एंड फाइनेंस, ये क्या होता है NM, ये समझने के लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट यूज करेंगे, लिखेंगे नहीं, प्लस NH प्लस NF माइनस NM इंटरसेक्शन H। बताता हूं कि आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, NH इंटरसेक्शन F माइनस F इंटरसेक्शन M और प्लस तीनों M इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन F। देखिए ऐसा है, ये देखने पर लग रहा है क्या क्या लिख रहे हैं, अरे छोड़िए ना, यूज कैसे करेंगे पता है,
यूज मैं बताता हूँ, हाँ यहाँ पर यूज बताता हूँ, ठीक है। गर्ल्स के लिए शॉर्ट में और बॉयज़ के लिए देखिए कैसे करते हैं। गर्ल्स टोटल कितने हैं 80, देखिए कैसे बनाते हैं 80, तो उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल 80 अगर हैं तो 80 कहाँ से आया, ये आया 40 और भी 40 माइनस 9 कर देंगे, लेकिन चलिए समझाना है। 40 प्लस वो जो फॉर्मूला लिखे 32 प्लस 32 माइनस 9 माइनस x माइनस 8 और प्लस 3, ये क्लियर। और अगर बॉयज़ का बोलें, चलिए बॉयज़ का अगर हम बोलें तो बॉयज़ टोटल कितने हैं 70 कैसे हुआ, तो बॉयज़ 28 प्लस 35 प्लस 35 माइनस 7 माइनस y माइनस 5 प्लस 2, ठीक है, ये क्लियर। ये बॉयज़ का। चलिए अब इसको सॉल्व करने में क्या करते हैं हम लोग, सॉल्व करते समय ऐसे ध्यान रखते हैं 9 और 8 कितना हुआ 17 में 3, रुक जाइए 17 में ऐसे सॉल्व करते हैं, हाँ 9 और 8 17, 3 हटा दीजिए तो 14 को कहाँ से हटाएं, ये अच्छा लग रहा है, चलिए 18, ठीक है। सॉल्व करने का अंदाज भी तो होना चाहिए ना, स्मार्ट वे है, जोड़े काटे का है भाई, 80 है ना, 4 3 7 1 8, ऐसे क्यों न कर दें। तो यहां से वैल्यू क्या निकलेगा, वैल्यू निकलेगा x इज इक्वल टू, देखिए काट दिए 8 और 2 10, x इज इक्वल टू 10 आएगा, बोलिए। मतलब यहाँ पर 40 था, वहाँ 32 था गर्ल्स का, फिर यहाँ भी 32 था, उसके बाद गर्ल्स -9 माइनस x और -8, ठीक है ना। ये 17 है, 3 हटाइए, 14 को यहाँ से लेस कीजिए 18 और इसको उड़ा दीजिए 10 आया। उसी तरह से बात करेंगे यहाँ पर, देखिए इसी तरह से सबसे पहले 7 5 12 हुआ, 2 हटा देते हैं 10 हुआ, 10 को यहाँ से हटा देते हैं 18 हुआ, और फिर बोलते हैं भाई ये तो 70 उड़ेगा ही ना, तो y का वैल्यू 18 हुआ, क्लियर। अब इन वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। देखिए x का वैल्यू आया 10 और y का वैल्यू हुआ 18, तो सारे वैल्यूज निकल जाएंगे। देखिए अगर ये पूरा x मतलब गर्ल्स 10 है, 3 यहाँ हैं, तो गर्ल्स यहाँ 7 हुई, और बॉयज़ कितने हुए, अगर 18 है 2 यहाँ पर है, देखिए बॉयज़ 2 है 18 है, तो यहाँ पर 16 हुआ। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर बात करें इस जगह पर, तो क्या देख रहे हैं, इस जगह पर कैसे निकालेंगे, इस जगह पर ये पूरा देखिए, ये पूरा मतलब 8 गर्ल्स यहाँ हैं, 7 15 अगर हैं तो गर्ल्स यहाँ पर क्या हुए 15 हैं, तो ये 17 हुए, और बॉयज़ देखिए यहाँ पर 5 है, 5 और 16 21 हुए, तो ये कितने हुए 14, ठीक है। उसी तरह से यहाँ बात करें तो ये पूरा नंबर 9 7 16 हटा दीजिए तो गर्ल्स भी 16, और बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ 7 है, 7 और 16 23, तो ये 12 हुआ। बोलिए, ये सारे वैल्यूज़ आपको पता हो गए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की ओर चलेंगे, ठीक है, इस डेटा के साथ, ओके। इसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, जो भी करना था शुरू में उसको सॉल्व भी करना था। अब इन डेटा के सहारे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स आर enrolled in all 3 disciplines? That means 5 with respect to the total number.
5 is what percent of 150? 1 by 30. 1/3 of 10%. 3 and 1 by 3%. No pen, no paper. लेकिन दिखाता हूँ. देखिए 5 is what percent of 150? मतलब 1 by 30. नहीं 1 by 30 नहीं, of 10%. That means 3 and 1 by 3%. जल्दी बताइए, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स? ध्यान रखना आपको, गर्ल्स टू बॉयज, बॉयज टू गर्ल्स इन मार्केटिंग डिसिप्लिन ओनली. देखिए पहले बॉयज टू गर्ल्स, बॉयज टू गर्ल्स 18:26. जब एक बार हमने सॉल्व कर लिया उसके बाद कुछ खास नहीं बचा, कुछ खास करने के लिए रहेगा नहीं, जो था शुरू में ही था. 9:13. The ratio of the number of boys in marketing and finance both only नहीं है. Marketing and finance both मतलब this. Only बोलते तो this. Both. Marketing and finance both. तो marketing and finance both में टोटल कितना आया? 13. देखिए रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन मार्केटिंग एंड फाइनेंस बोथ, ओनली बॉयज, यानी 5:2 to that of girls in finance only girls is 17. 5:17 आंसर. ठीक है, 5:17 आंसर. none of these. ये थर्ड नंबर क्वेश्चन था. इसके बाद आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन. By what percent is the number of boys in marketing discipline less than the number of girls in HR discipline? देखिए नंबर ऑफ बॉयज इन मार्केटिंग डिसिप्लिन. मार्केटिंग डिसिप्लिन में बॉयज कितने हैं? 28. ये लेस है किससे? द नंबर ऑफ गर्ल्स इन HR डिसिप्लिन. HR डिसिप्लिन में नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं? 32. इस 32 से ये कितना कम है? 4 का मतलब 1/8, 12.5%. जल्दी बताइए. 4/32, that means 1/8, that means 12.5%. और फिफ्थ क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इनरोल इन HR डिसिप्लिन ओनली. HR डिसिप्लिन ओनली. तो HR डिसिप्लिन में पहले देखना होगा बॉयज टू गर्ल्स इन HR डिसिप्लिन ओनली. दैट मीन्स 12:16. 3:4 आंसर. बोलिए, क्लियर? समझ में आया? मुझे पूरी उम्मीद है कि सेशन को आपने एंजॉय किया होगा. लगातार वीडियोस दे रहा हूँ. IBPS PO प्री के लिए और भी ढेर सारे वीडियोस जाने हैं. जो प्रिपरेशन आपने किया है उसमें विश्वास कीजिए और इनको फॉलो कीजिए. ऑल द बेस्ट.